जय शनिदेव। आज हम जाने वाले हैं दिल्ली से शनिदेव मंदिर, कोकिलावन शनि मंदिर, जो कि कोसी कला मथुरा के पास स्थित है। यह जो मंदिर है ये 24 घंटे खुला रहता है। आप कभी भी जाकर के दर्शन आप कर सकते हैं। शनिवार को यहाँ विशेष पूजा और शनिदेव के अभिषेक का आयोजन किया जाता है, इसलिए यह दिन सबसे उत्तम माना जाता है। अगर आप भी यहाँ दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो शनिवार का दिन जो है बहुत ही उत्तम और विशेष माना जाता है। हम जो जा रहे हैं वो दिल्ली से जा रहे हैं दोस्तों, जो कि लगभग जो हम किलोमीटर की बात करते हैं तो 120 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। नेशनल हाईवे की बात करते हैं NH44 तो हम जाते हैं। टोल टैक्स की हम बात करते हैं तो टोल जो है इस रोड पर 3 टोल पड़ जाते हैं, तो 3 टोल कर होते हुए आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, जो कि आप फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद होते हुए, होडल होते हुए डायरेक्ट आप पहुंचेंगे कोसी कलान। कोसी कलान पहुंचते पहुंचते आपको 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा। अगर आप अपने व्हीकल के थ्रू आप दोस्तों जाते हैं तो कोसी कलान से लेकर के हम मंदिर तक की बात करते हैं, यानी कि कोकिलावन की, तो वो 10 से 12 किलोमीटर आपको पड़ जाता है, जहाँ आपको मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। जब हम मंदिर की तरफ जाते हैं, यानी कि कोसी कला से जब हम राइट की तरफ को मुड़ते हैं तो इस वाले रोड पर आपको ना जैसे पेट्रोल पंप वगैरह आपको सारी चीज़ें सुविधा उपलब्ध मिल जाती हैं। और यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर आपको पड़ जाता है दोस्तों मंदिर, यानी कि कोसी कलान से कोकिलावन 12 किलोमीटर पड़ जाता है। यही वाला जो रास्ता है मंदिर होते हुए सीधा नंदगांव जाता है, और नंदगांव से आप लाडली जी के मंदिर के दर्शन आप करने जा सकते हैं। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं दोस्तों शनिदेव के धाम, जो कि आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा स्टैचू यानी कि मूर्ति यहाँ पे बनाई हुई है शनिदेव जी की। आप यहाँ पे दर्शन करके आगे की तरफ जा सकते हैं। यहाँ आपको हनुमान जी के दर्शन भी होंगे। नीचे की तरफ जो ये मंदिर है, यहाँ आपको और भी एक मंदिर आपको मिल जाता है। यहीं पे आपको गेट मिल जाता है, जो कि शनिदेव जी का यहाँ से जो है जो सीमा है वो स्टार्ट हो जाती है। यह है वह रास्ता जो कि दिल्ली की तरफ से आता है, यानी कि 1 वे रोड है। अगर आप इस रास्ते के थ्रू आते हैं तो सामने की तरफ ही शनिदेव जी का आपके जो भव्य मूर्ति है वो आपको दिख जाएगी दूर से ही दोस्तों। सामने की तरफ ही जो है आपको ये गेट मिल जाएगा, यहाँ से आप एंट्री आप कर सकते हैं। वो जो सामने आपको नीले कलर का बोर्ड दिख रहा है, इसके ऊपर आप देखेंगे तो नंदगांव जो है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, और बरसाना लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे आपको श्री राधा रानी जी का मंदिर मिल जाएगा। वहाँ आप दर्शन करके आ सकते हैं। और यहाँ से शनिदेव जी का जो मंदिर है वो 2.10 किलोमीटर यानी कि 2.25 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से। और कुछ भक्त यहाँ से पैदल यात्रा भी करते हैं, यानी कि परिक्रमा तो आगे लगाती हैं 3-3.5 किलोमीटर दूर की, लेकिन यहाँ से भी वो पैदल जाते हैं। शनिदेव जी की जो ये मूर्ति है, यानी कि भव्य जो मूर्ति है वो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी विशाल बनी हुई है, ताकि भक्त जब इधर की तरफ आए तो दूर से ही उन्हें पता चल जाए कि यहाँ शनिदेव जी का मंदिर है। मंदिर के जस्ट बराबर में एक छोटा सा मंदिर आपको और देखने के लिए मिलेगा, जो कि बजरंग बली जी का है। आप यहाँ पे दर्शन करके अपनी यात्रा को आप आगे प्रारंभ आप कर सकते हैं। ये है वो गेट जो कि कोकिलावन की तरफ को जाता है, जहाँ आपको शनिदेव जी के दर्शन होने वाले हैं। अगर आप बस वगैरह से आते हैं तो यहाँ से ना आपको ऑटो की और बैटरी रिक्शा की सुविधा मिल जाती है, जिससे कि आप डायरेक्ट आप कोकिलावन आप पहुँच सकते हैं। यहाँ आपको पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी। अगर कार की बात की जाए 30 रुपये से लेकर के 50 रुपये पार्किंग का आपसे मतलब चार्जेस लेते हैं। तो आप जब आएँ तो अपनी गाड़ी को पार्किंग करके ही आगे की तरफ आप जाएँ, क्योंकि आगे ना शनिवार के दिन आप देख सकते हो कि भीड़ कितनी ज़्यादा है। यहाँ जो ही सफ़ेद वाला आपको मंदिर दिख जाएगा, यहीं से ना आपको परिक्रमा लगानी होती है। भीड़ बहुत ज़्यादा है। परिक्रमा की बात की जाए तो 3-3.5 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, जो कि 1 से 2 घंटे के अंदर ये पूरी हो जाती है। ये जो रास्ता है, रास्ता पूरा का पूरा कच्चा आपको देखने के लिए मिलेगा, और इस रास्ते में आपको गौशाला, धर्मशाला काफ़ी सारी आपको देखने के लिए मिलेंगी, और मंदिर तो इस रास्ते पे आपको ढेर सारे देखने के लिए मिल जाते हैं। आप देख सकते हो भीड़ भक्तों की बहुत ज़्यादा, जैसे कि शनिवार का दिन है तो शनिवार के दिन लोग यहाँ पे ना बहुत दूर दूर से आते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने शनिदेव को कोयल के रूप में दर्शन दिए थे, इसलिए इसे कोकिलावन कहा जाता है। कोकिलावन धाम में शनिदेव के साथ साथ श्री गोकुलेश्वर महादेव मंदिर, श्री गिरिराज मंदिर, श्री बाबा बनखंडी मंदिर और श्री देव बिहारी जी मंदिर भी स्थित है, तो इनके साथ उनके भी दर्शन जरूर करें। साथ ही यहाँ 2 प्राचीन सरोवर और गौशाला तो यहाँ काफी सारी बनी हुई हैं। शनिवार को यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और शनिदेव के परिक्रमा करते हैं, जिसमें 2-2.5 घंटा लग जाता है। यहाँ आने वाले भक्त शनिदेव के साथ साथ कोकिलावन बिहारी जी के दर्शन भी करते हैं। परिक्रमा करते वक्त आपको हर जगह थोड़े थोड़े भंडारे भी मिलेंगे, और पानी की सुविधा भी इस रास्ते पे ना काफी अच्छी की हुई है। हर जगह आपको पानी की सुविधा भी मिलेगी। अब हम पहुंचने गए हैं दोस्तों श्री शनिदेव जी के मंदिर, जो कि कोकिलावन धाम है। ये है दोस्तों यहाँ का गेट। यहाँ से आपको एंटर लेना है इस द्वार से दोस्तों। ये वो जगह है जहाँ श्रद्धालु भंडारे कराते हैं, यानी कि जो राइट हैंड साइड वाला पूरा आपको पोर्शन मिल जाता है। यहाँ लोग भंडारे कराते हैं मंदिर के दर्शन के बाद। आप देख सकते हैं पूरा जो जगह है ये भंडारे वाला है। यहाँ पे काफी सारी दुकान है। अगर आप भी भंडारा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके अपना बजट बता सकते हैं कि कितने का आपको भंडारा करना है, और यहाँ पे
आप कर सकते हैं। ये है पुलिस चौकी कोकिला वन की, जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश की है दोस्तों। अगर कोई शिकायत वगैरह होती है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। चारों तरफ यहाँ आपको शॉप्स मिल जाएंगी। शनिवार के दिन खास बात की जाए तो यहाँ लाखों श्रद्धालु होते हैं, इसलिए आपको भीड़ ज़्यादा मिलेगी। नॉर्मल दिनों में भी आप आकर के दर्शन आप कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन शनिवार को मेन यहाँ मान्यता रहती है जिसमें आप दर्शन करें, भगवान की पूजा करें। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। यहाँ से आपको एंट्री लेनी है। यहाँ से जो मुख्य द्वार है यहाँ से भी ले सकते हैं, एक द्वार और बनाया हुआ है वहाँ से भी आप जा सकते हैं। जैसे आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पूजा अर्चना करते हुए काफ़ी सारे आपको भक्त यहाँ पे श्रद्धालु मिल जाएंगे, और कुछ यहाँ पे दोस्तों आपको पंडित वगैरह भी मिलेंगे। आप इनके द्वारा भी आप अपनी यहाँ पूजा अर्चना आप करा सकते हैं। यहाँ कर घूम करके आप ऊपर की तरफ को जाना होगा, तब जाके आपको मंदिर में एंट्री मिलेगी। यहाँ पे आपको एक सूर्य कुंड भी है जिसमें आप नहा करके अपने जो चर्म रोग वगैरह हैं, भगवान की जो दृष्टि है यानी कि शनिदेव जी की दृष्टि, उससे आप बच सकते हैं। शनिवार के दिन भीड़ ज़्यादा होने की वजह से यहाँ जिग-जैग आपको चालू कर दिया जाता है, वरना आप साइड से जाकर के दर्शन आप डायरेक्ट कर सकते हैं ऊपर जाकर के। शनिवार को भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ये जिग-जैग ना बनाया हुआ होता है, जिससे कि भीड़ को यानी कि श्रद्धालुओं को संभाला जाए और आगे दर्शन ईजिली इन सभी के करा सकें, तो इसलिए ये जिग-जैग बनाया जाता है। मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। अगर आप भी दर्शन करने आ रहे हैं तो शनिवार के दिन आएँ और कोशिश करें कि सुबह सुबह आप यहाँ पे आ जाएँ, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी, जिससे कि आपकी जो, जैसे कि अभी बाहर आपने देखा था ना कि मौसम में धूप बहुत ज़्यादा थी, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि परिक्रमा नंगे पैर की जाती है। हम आ चुके हैं मंदिर में अंदर, अब आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ से आराम से। मंदिर में भीड़ ज़्यादा होने की वजह से चारों तरफ जो आपको स्टील के लोग दिखाई दे रहे हैं ना, वहाँ से तेल चढ़ा जाता है, डायरेक्ट जाकर भगवान की जो शिला है शनिदेव जी की उसके ऊपर चढ़ती है, जिससे कि भीड़ ज़्यादा ना हो। नॉर्मल डेज के अंदर आप जा करके अंदर जा करके आप इनके दर्शन कर सकते हैं और अंदर जा करके इनके ऊपर आप तेल चढ़ा सकते हैं। ये है शनिदेव जी जो कि सबकी मन इच्छा पूरी करते हैं। और शनिवार के दिन यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है इस मंदिर में। और यहाँ का कोकिला वन का जो मंदिर है बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत बड़ा मंदिर है दोस्तों ये, जिसमें आप एक बार ज़रूर आएँ। और शनिवार के दिन ऐसा है कि बहुत सारे लोग तो हर शनिवार को यहाँ पे आते हैं, जो कि दर्शन करते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो अगर आपको भी टाइम मिले तो यहाँ ज़रूर आइए। मथुरा वृंदावन में अगर आप आ रहे हैं तो भगवान के दर्शन आप ज़रूर करके जाएँ। यहाँ से दर्शन करने के बाद आप दूसरी तरफ आप जाएंगे तो यहाँ से शनिदेव जी जो ऊपर तेल चढ़ाया जाए ना सामने, ये इस तरह का बनाया हुआ है कि यहाँ से आप जैसे ही तेल चढ़ाओगे तो सीधा भगवान की शिला के ऊपर ये चढ़ा जाता है। क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो चारों तरफ से इस तरह का इन्होंने बनाया हुआ, जिससे भीड़ की यानी कि श्रद्धालुओं को कंट्रोल किया जा सके और मंदिर में ज़्यादा भीड़ ना हो। जस्ट बराबर में आपको मारुति नंदन यानी कि हनुमान जी के भी दर्शन हो जाएंगे और शिव जी के भी यहाँ पे आपको दर्शन हो जाएंगे। बाहर की तरफ हम चलेंगे तो यहाँ आपको बिहारी जी के दर्शन भी होंगे, यानी कि जैसे आप मंदिर में आप बाहर की तरफ आप जाएंगे तो अंदर ही दूसरी तरफ भी बिहारी जी राधा रानी जी के भी आप दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि इनकी भी जो मूर्ति है वो काफ़ी भव्य काफ़ी सुंदर बने हुए हैं कि ठाकुर श्री कोकिला वन में भी विराजमान है। यानी कि ठाकुर जी के आप दर्शन करके यहाँ प्रसाद प्राप्त करके आप बाहर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आप बाकी जो पूजा वगैरह का जो सामान रह जाता है वो यहाँ आप चढ़ा करके बाहर की तरफ आप जा सकते हैं। तो मंदिर प्रांगण बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। ये है दोस्तों बाहर की एक शिला, और यहाँ पे आके आप तेल वगैरह चढ़ाना है या पूजा वगैरह करनी है तो यहाँ पे आप आके कर सकते हैं। यहाँ से सीधा रास्ता जा रहा है दोस्तों बाहर की तरफ। वहाँ जस्ट सामने से हमने मंदिर में प्रवेश किया था, प्रवेश करके हमने अंदर फिर मंदिर में दर्शन करें। अगर आप सभी शनिवार के दिन नहीं आ पाते तो नॉर्मल दिनों में भी आप आ सकते हैं। और जब आप नॉर्मल दिनों में आते हैं तो भीड़ बहुत कम होती है, क्योंकि शनिवार के दिन बहुत ज़्यादा यानी कि लाखों यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं बहुत दूर दूर से। जब आप नॉर्मल दिनों में आओगे तो भगवान के दर्शन आप इतने पास से आप कर सकते हैं और तेल इत्यादि वगैरह आप खुद ही अपने हाथों से शिला के ऊपर आप चढ़ा सकते हैं। जैसे ही आप मंदिर से बाहर आएंगे तो सामने की तरफ ये इस तरह का बनाया हुआ है, ये एक तरीके से है ना संत वगैरह होकर रुकने के लिए बनाया हुआ है। ऊपर आप देखोगे तो श्री कृष्ण जी का रथ बना हुआ है, जो कि गीता उपदेश में भी दिखाया गया था। तो यहाँ ना संत वगैरह बैठ जाते हैं आकर के, जिसे हम वेटिंग एरिया भी बोल सकते हैं। सामने जो था वो शनिदेव जी का मंदिर था, जस्ट उनके सामने की तरफ आप देखोगे तो ये है शिव जी का मंदिर। यहाँ पे भी आप आकर के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ गिरिराज जी का भी मंदिर है तो आप उनके भी दर्शन करें। तो यह है श्री गिरिराज जी का दर्शन। साथ ही उनके पास में देखोगे तो एक मंदिर और मिल जाएगा आपको, जो कि बनखंडी महादेव जी का मंदिर है। यह है वो सूर्य कुंड
मान्यता है कि सूर्य कुंड में स्नान करने के बाद शनिदेव के दर्शन करने वाले व्यक्ति पर शनिदेव की काली छाया नहीं पड़ती है। भक्त और श्रद्धालु स्नान करने के बाद अपने कपड़े वगैरह को यहीं छोड़ जाते हैं जो पहने हुए होते हैं। इसमें बच्चों वगैरह से आप सावधान रहें क्योंकि इसकी गहराई लगभग 10 से 12 फीट की है, तो इसमें गहराई काफ़ी ज़्यादा है, तो बच्चों वगैरह से आप सावधान रहें, बच्चों को आप अलग रखें। तो ये है मंदिर पास में जिनके आप दर्शन करें। और मान्यता है कि लोग ना यहाँ पे जैसे नहाने के बाद में अपने कपड़े वगैरह को यहीं पर छोड़ जाते हैं। आप देखो कपड़े इस पेड़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लटके हुए हैं, तो यहाँ स्नान करने के बाद सारे भक्त वगैरह जो होते हैं वो सारे के सारे कपड़े अपने यहीं पर छोड़ जाते हैं। शनिदेव जी के दर्शन करने के बाद आप नवग्रहों के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ नवग्रह का भी मंदिर है जिसमें आप एक ही जगह पे 9 के 9 ग्रहों के दर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ से ये प्रवेश द्वार है। ये मंदिर भी आपको 24 घंटे खुला रहता है। यहाँ आप 9 के 9 ग्रहों के दर्शन कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। ये हैं श्री शुक्रदेव, इनके आप दर्शन कर सकते हैं। इनके आगे आप बढ़ेंगे थोड़ा सा तो वहाँ मिल जाएंगे आपको दोस्तों सूर्यदेव, फिर उनके बाद आपको मिलेंगे चंद्रदेव। तो ऐसे करके आप 9 के 9 ग्रहों के एक ही जगह के साथ में आप ना दर्शन आप कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो 9 ग्रहों के भी दर्शन आप कर सकते हैं। जस्ट उनके बाहर जैसे इस मंदिर के दर्शन के बाद आप बाहर निकलेंगे तो आपको श्री बनकंडी बाबा जी के भी दर्शन आपको मिल जाएंगे, जो कि शनिदेव जी के जो गुरु थे उनका ये आपको मंदिर देखने के लिए मिल जाएगा। आप उनके भी दर्शन करें। दर्शन करने के बाद हम जो यहाँ से जाने वाले हैं दोस्तों वो जाएंगे हम श्री राधा रानी मंदिर जो कि बरसाना में है। और ये है वो रास्ता जहाँ से हमने प्रवेश किया था, यहीं से हमारी परिक्रमा स्टार्ट हुई थी। शनिदेव जी के दर्शन के बाद हम जा रहे हैं श्री लाडली जी के मंदिर जो कि बरसाना में है, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, जहाँ हम आधा घंटे में पहुँच जाएंगे। तो ये था शनिदेव जी के मंदिर के बारे में। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय शनिदेव। अब हम दर्शन करने जा रहे हैं श्री लाडली जी मंदिर बरसाना।